मेरे पास में ऑलरेडी 2 कॉल्स मैंने रिसीव कर लिया हूँ अराउंड इवनिंग में। तो उनके 2 आईडीज जो है वो फाउंडर डॉट नेट पे लॉगिन हो रहे हैं, लेकिन ओईएस में जैसे ही वो नेविगेट टू ओईएस में क्लिक करते हैं तो अनरजिस्टर्ड यूजर नेम वो सेम ईमेल आईडी डाल रहे हैं विद पासवर्ड, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वही आ रहे हैं। और लेकिन कल उन्होंने लॉगिन किया था, कोई दिक्कत नहीं आई। कल 2-3 बार लॉगिन किया, कोई दिक्कत नहीं आई। आज अचानक से सुबह भी हुई है, लेकिन अचानक से आफ्टरनून के बाद से इस तरीके के कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। डिफरेंट डिवाइसेस से ट्राई करने के बावजूद भी यही डिफॉल्ट आ रहे हैं। और राइट नाउ मेरे पास में एक और मैसेज आए हैं जिसके जहाँ पे ये बोला गया है कि अ, हमारे जो नेक्स्ट वेबसाइट आने वाले हैं onpassive.com के अंदर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो लोग पैनिक कर रहे हैं। सर प्लीज आप अगर इसके ऊपर कुछ बता देंगे लास्ट मिनट को बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि फिर से उनको जिनका यस रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली बाकी ऐसा ही है, उनका ऐसा ही है कि क्योंकि ऐश का ये मानना है कि अब तक सब लोगों जो भी सीरियस लोग हैं उनको रजिस्टर हो जाना चाहिए था। बट हाँ डेफिनेटली कुछ लोग नहीं हो पा रहे, वो भी ऐश को मालूम है। बट अगेन ऐश का ये भी है कि इसको ये जो रजिस्ट्रेशन वाला इसको भी बंद कर दिया जाएगा कि ठीक है हो गए, जो जो लोग सीरियस थे वो ओईएस में आ गए हैं या वट एवर, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि चीजें जैसे पहले फाउंडर्स बनने बंद हुए थे, उसके बाद अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है फाउंडर्स का ओईएस में वो भी बंद हो गया कि एक स्टेप हम और क्लोजर जा रहे हैं जो भी हमारा सिस्टम को लॉन्च करना है उसके, तो इसलिए सारी चीजें हो रही बेसिकली। तो ऐश का ऐसे मानना है कि जो लोगों नहीं अभी भी नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, या वो उनको तो छोड़ दो बिल्कुल, या ना, इसलिए वो बंद कर रहे हैं बेसिकली असल में। बट इसमें अब ये भी प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है कि जो लोग कर रहे हैं बट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, शायद उनको भी प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैंने इसलिए कंफर्म किया कि अगर ऐसे बात होती है तो इसको ऐश को बोलते हैं कि ठीक है आप मतलब कि इसको ओपन रहने दीजिए, ताकि जो भी जब भी जिसका हो रहा है वो देखता हूँ। मैं ऐश को ईमेल भी करके पूछता हूँ उनको कि क्या है सारा कुछ, है कि ओपन रहेगा या ये इसको आप बिल्कुल क्लोज कर दोगे रजिस्ट्रेशन को भी, ठीक है ना। या और कोई इश्यूज थे क्या हमारे? नहीं धीलन जी, मेरे पास एक वो केस आया था जो कि हरियाणा से है, तो मैं उनके डिटेल्स आपको भेज देती हूँ। एक बार सिर्फ आप वो चेक करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके ठीक है, भेज दो मुझे, नो प्रॉब्लम। और सर जिन लोगों ने माइग्रेशन नहीं किया था आज वो कोशिश कर रहे थे माइग्रेशन करने की, और मैंने भी उनके मतलब अकाउंट्स लेके खुद भी ट्राई किया है, बट वो हो नहीं रहा है। लास्ट में चला जाता है, लास्ट में फिर वो रेड कलर का जो है कुछ भी मेंशन नहीं होता, बस वो रेड बॉक्स बना हुआ आ जाता है और मेंशन कुछ नहीं होता है। लगता है ये भी बंद हो गया। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली दिस वाज अ प्रॉब्लम। और दो पर्सन है जिनका सेम यही एग्जिटिव प्रॉब्लम आया है, जो भी नगमा जी ने बताया, राइट? यस, ये इशू तो है ही। ऐश को ऐसा है ना अभी कि ठीक है जो हो गए ठीक है, अब बंद हो गया, अभी इसको अगले फेज कस्टमर के फेज पे चलें, लोगों के जेब में पैसा डालें, ये सारा कुछ बंद होगा तभी कुछ होगा ना आगे। ठीक है, मुझे डिलन सर मुझे ऐसा लगता है कि बंद करने के पहले एक सो कॉल्ड नोटिस या 3 दिन का या 2 दिन का एक ऐसा पीरियड डिसाइड करके उसके बाद एक लास्ट डेट डिक्लेयर करनी चाहिए, ऑल ऑफ सडन नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना था। हाँ बिल्कुल ये बात सही है आपकी, ऐसा है। बट अभी मैं ऑफ लेट देख रहा हूँ कि थोड़े जो बिहेवियर पैटर्न है कंपनी के वो भी उस लेवल पे जा रहे हैं कि आपको इतना टाइम दे दिया, जो लोग सीरियस हैं ओके वेलकम, जो सीरियस ही नहीं है ओके गॉन। तो उनको मतलब वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पर स्टिल फिर भी हम लोग ऐश को पुश करते रहेंगे, उनको बोलेंगे कि नहीं ऐसा इसको ओपन ही रखिए, ताकि जब भी जिसका जो भी अगर प्रॉब्लम भी, कुछ बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम भी हो रहा है, वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे जेन्युइन तरीके से भी, वो चाहे पिछले 1-1 महीने से लगे हुए वो लोग। सो ढीलन सर मेरा एक सिंपल कहना है इस चीज पे। कई लोग ऐसे भी हैं सर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उस समय उनकी ओएस खुल रही थी 1 महीने पहले, आज करने जा रहे हैं तो नहीं खुल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉल्ट है ना सर, ये कंपनी के एंड से कुछ इश्यूज है, ये सॉफ्टवेयर इश्यूज, जो चीजें कोडिंग में बनती है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं।
होता है, ठीक होता है, वापस या से कुछ ये प्रॉब्लम आती है, वापस ठीक होता है। बिल्कुल सही तो बात है। सर, तो जब तक सर हमारा सिस्टम पूरा स्मूथ नहीं होता ना सर, तब तक इस तरीके की कोई भी स्टेप नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नहीं, जो उसमें चलो ठीक है, देखो, जो लोग सीरियस उसमें ना नहीं है, मैं जो लोग बताता हूँ क्या सीरियस है। नहीं है उनका तो ठीक है सर। जो लोग सीरियस नहीं है 10% वाले, वो तो आज नहीं तो कल कर लेंगे, वो भी सीरियस हो जाएंगे। लेकिन जो सीरियस थे जिन्होंने किया, उनका भी तो प्रॉब्लम हो रहा है ना सर। नहीं, उसमें असल में ना ऐसे ऐसे बात है मुकुंद की, कंपनी ऐसे ऐसे सोचती है कि अगर तो फॉर एग्जांपल 50% लोगों को ही प्रॉब्लम आ रही है, ओके, 14 लाख लोग हैं, उसमें से 5-7 लोग हैं जो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द सिस्टम। तो अभी क्या है कि वो, उनका मानना है कि ठीक है, लोगों को कुछ को प्रॉब्लम है, वो उनको भी मालूम है, बट वो कहते हैं कि ठीक है, मेजोरिटी ऑलमोस्ट ये कह लो कि 99% लोग जो हैं, या 99.5% लोग हैं, वो बिल्कुल सही रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। तो ठीक है, अगर 0.5 को दिक्कत आई है तो दैट मीन सिस्टम एक्चुअल में सही काम कर रहा है। मे बी देर किसी के आईटी में, किसी के ब्राउजर में, किसी में, या मे बी किसी के कंपनी के पाथ में प्रॉब्लम, तो वो ठीक हम निकाल लेंगे। वो उस लेवल पे जाके सोचता है कि ओवरऑल सिस्टम इज वर्किंग फाइन, और चल भी रहा है, ओवरऑल सिस्टम तो फाइन चल रहा है, बट यस कुछ में हो रहा है। तो बाय द एंड ऑफ द डे इनको भी साथ में लेके जाया जाएगा, इतना मुझे मालूम है। ये छोड़ के ऐसा नहीं जाया जाएगा किसी को। ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि जो लोग नहीं हो पाएंगे शायद वो कहीं छूट ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक इश्यू और भी है जो काफी समय से डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ में, कि कुछ लोगों ने फाउंडरशिप ली थी, पैसे पेड किए थे, बाकायदे ईमानदारी से किए थे, और उनकी आईडी 2 साल तक ओपन होती रही, 2.5 साल तक ओपन होती रही, और उस 2.5 साल के बाद फिर वो ऑल ऑफ सडन टर्मिनेट कर दी गई, और उसके इश्यू कोई भी रहे हो, लेकिन आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया है। और वो बंदे बहुत ही जेन्युइन है, मेरे घर के बगल में रहते हैं, 2-3 लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं रोज देखता हूँ, ठीक है। और एक का तो मैंने आपको बताया था, जहां मैं सैलून है मेरा और मैं जहां पे जाता हूँ उनकी है, ठीक। तो मैं कहता हूं कि जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं उनके सॉल्यूशन पे हमने कभी कोई बात नहीं की सर पिछले 1 साल से। उनको हमें सॉल्व करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं, मुझे लगता है। इसमें डॉक्टर केडी ऐसी बात है, सॉल्व नहीं इसमें की है, बस बात की है ऐसे। वो टर्मिनेट जो वाली जो आईडीज है ना, ऐसे जितने भी मैंने भी बात की है ऐसे, मैंने कहा बकायदा उनको, ऐश को, कि जो जेन्युइन तौर पे थे, बट वो उनको मालूम ही नहीं, वो अच्छे चलते चलते उनकी आईडी टर्मिनेट होगी। अब ऐश इस बात में इतना ही कहते हैं कि ये एक मैनुअल प्रोसेस है, और हम देख के ही, अगर कोई आदमी टर्मिनेट हुआ तो उसको देख के ही हम लोग कर रहे हैं, बस इसके आगे वो जवाब नहीं देते, ठीक है ना। सर क्या कहें, अगर मैं ये भी, जी हाँ हेलो, सर, कुछ आईडीज जो